हाँ जी बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। बेटा आपके काम ही आती है। चैप्टर नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके रिगार्डिंग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग, पहले तो मुझे बताओ कि गुडविल वर्ड से आपका क्या मीनिंग है। क्या होती है गुडविल? इंटेंजिबल एसेट तो होती है, बट होती क्या है? इज्जत। यस, एक्चुअली रेपुटेशन, इज्जत, जो कंपनी की मार्केट में वैल्यू है, जो साख है गुडविल का। एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग इज साख। पता है आपको? हाँ, ठीक है। तो अब अब हम लोग क्या करेंगे? गुडविल के वैल्यूएशन के, लाइक फॉर एग्जांपल मैं और देवांश काम कर रहे हैं, ठीक है, कई सालों से। आज 8-10 साल बाद हमारे साथ ये राघव जुड़ना चाहता है, एडमिट होना चाहता है कि मेरे को अपनी पार्टनरशिप में ले लो। आज 8-10 साल हम दोनों ने स्ट्रगलिंग वाले निकाल लिए और आज हम लिटरली लड्डू प्रॉफिट खा रहे हैं। अब उस लड्डू प्रॉफिट में इसको ऐसे तो नहीं मजे लेने देंगे। भाई ये कैपिटल तो लाएगा, पर इसकी कैपिटल लाएगा हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि वो तो जैसे हमारी रिफंड होनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, वैसे ही इसकी रिफंड हो जाएगी। तो इसकी कैपिटल लाएगा हमारे ऊपर एहसान नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न हो जानी है। ठीक है। अब हम इसको कहेंगे कि भाई तू ऐसा कर, तू ना जितना हमने मेहनत करी है ना, अब वो मेहनत करी के बिहाफ पर तू ऐसा कर, तू हमारे पास ना गुडविल लेकर आ। तो गुडविल लेकर आ, गुडविल में अपना शेयर लेकर आ। ठीक है। तो गुडविल के वैल्यूएशन की नीड हमें ऐसे ऐसे इन टाइम्स पर पड़ती है, जब जिस टाइम पर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है, कोई दो फर्म्स एमलगमेट होती है, मर्जर मतलब, ठीक है, उस टाइम पर कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करता है, उस टाइम पर। क्योंकि वही बात है ना, देखो 8-10 साल हमें काम करते हुए हो गए, आज हम इसको लड्डुओं में शेयर कराएंगे। एक्चुअली इतने ह्यूज प्रॉफिट्स में हमारे साथ प्रॉफिट में शेयर मांग रहा है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे ऐसा है, जितना हमने इतने साल मेहनत करी, अब आज हम अच्छे प्रॉफिट कमा रहे हैं, इस चीज का प्रूफ देने के लिए हम इसको क्या दिखाएंगे? ऑब्वियसली अपने पिछले कई सालों के प्रॉफिट्स दिखाएंगे। कई साल क्या, 3 साल, 4 साल, 5 साल। शुरू शुरू के तो दिखाएंगे नहीं। शुरू शुरू के हाँ, बस इस कंसर्न से दिखा देंगे कि देख भाई, शुरू में तो स्टार्टिंग में तो 4 साल हमने बस इतना इतना ही कमाया था, अब हम कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है। तो ये कहेगा कि ठीक है, मान जाता हूं मैं। देखो ध्यान से सुनना, गुडविल को वैल्यूएट करने के, अब ये प्रॉफिट्स के बेसिस पर ही देगा ना, तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या क्या है? गुडविल को वैल्यूएट करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? एक होता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, चौथा होता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट में, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर हमारी गुडविल होती है बच्चों एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये फॉर्मूला है। क्या वैल्यू है इस नंबर ऑफ इयर्स परचेज की, ये हमें बोलेगा, मतलब हम इसको कमिटमेंट देंगे कि ना देखो, एवरेज करने के बाद तो 1 साल का प्रॉफिट आ जाता है ना हार्दिक, ध्यान से सुन। एवरेज करने के बाद 1 साल का प्रॉफिट आ जाता है। क्या हम सिर्फ 1 साल के प्रॉफिट के दम पे इसके साथ खेलेंगे? हम भी चाहेंगे ना ये कई गुना हो जाए। ठीक है, कई गुना हो जाए में ये भी हमसे कमिटमेंट चाहेगा। ये चाहेगा कि मैम, अभी तो आप चलो अच्छा कमा रहे हो, सब कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, पर बोलना, इसको रिकॉर्डिंग चल रही है, आप अच्छा कमा रहे हो, जो कह रहा होगा ना पूछ लेना, आप अच्छा कमा रहे हो, कर रहे हो, पर क्या गारंटी कि आगे आप कितने सालों तक इसी लेवल से प्रॉफिट अर्न करते रहोगे? ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज आगे के सालों की कमिटमेंट है बच्चों। थियरी में पूछ भी लेते हैं कि फर्दर इन फ्यूचर भी हम इसी मेथड से, इसी हिसाब से ही प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। अकाउंटेंसी न्यू। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट के रिगार्डिंग बच्चों, एवरेज आपको मीन वैल्यू निकालना आता है, वही सेम कहानी है।
सॉल्व कर ले क्वेश्चंस बेटा। टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, यही करते थे ना, अगर 4 बच्चों की हाइट को ऐड किया डिवाइडेड बाय 4 करते थे ना, 4 डेटा है तो डिवाइडेड बाय 4, 5 है तो 5, तो एवरेज तो वो हो गया। अब ये जो टोटल प्रॉफिट्स है ना बच्चों, ये टोटल प्रॉफिट्स ना हमारे बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट याद है 11th में करते थे कि एबनॉर्मल चीजों को कंसिडर नहीं करना। मैं और देवांश कर रहे हैं फ्रूट का काम, ठीक है, आप हमारे साथ अगर एडमिट होना चाहते हो तो आप हमारे जो प्रॉफिट्स एक्सेप्ट करोगे, आप कहोगे मैम फ्रूट को बेचकर, फ्रूट का धंधा करके आप चाहे जितना मर्जी ह्यूज कमा रहे थे मेरे को एक्सेप्टेबल है, पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे कुछ एबनॉर्मल गेन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, ठीक है। वो एबनॉर्मल गेन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मुझे क्या दिख रहे हैं कि भाई आपने तो ना नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिखा रखे हैं, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है। क्या दिखा रखा है, आपने दिखा रखा है जी इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या आप मनी लेंडर हो, आपका काम तो फ्रूट्स बेचने का है, तो आपको इंटरेस्ट ब्याज किस बात का मिल रहा है, ठीक है। आपके इसमें रेंट रिसीव्ड शो रखा है इस साल के पर्टिकुलर, मतलब वो टोके काम है कि भाई 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे ये सब एबनॉर्मल इनकम्स दिख रही हैं। ये एबनॉर्मल इनकम्स होती हैं, मतलब हमारी नॉर्मल एक्टिविटी कोर एक्टिविटी में से अर्न नहीं की गई है, ये हमारी एबनॉर्मल इनकम्स है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको दिखा रेंट रिसीव्ड, आप कहोगे कि इनकम्स है बेटा, ये रूटीन वाली इनकम है, गेन्स होते हैं वंस इन अ ब्लू मून होने वाले गेन्स, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, बिजनेस के पैसे से, बिजनेस के पैसे से आपने क्या किया, ठीक है, बिजनेस के पैसे से आपने बिल्डिंग खरीद कर उसको रेंट पर चढ़ा दिया, उस पर आपको रेंट रिसीव हो रहा है। ये राघव कहेगा हमें आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हो, आपको रेंट क्यों मिल रहा है, आपका तो काम फ्रूट्स का था ना, तो फ्रूट से कमाओ, फ्रूट से कमाया हुआ जितना मर्जी तुम मुझे दिखा दो, मुझे एक्सेप्टेबल है, पर ये सब उल जलूल में मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड हमें किस पर मिलता है, जो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा होता है। फिर ये कहेगा कि भाई तुम्हारा तो फ्रूट्स का काम था, तुम शेयर्स में काहे का पैसा लगा के बैठ गए, तो ये, और ऐसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट को बेचने खरीदने का काम थोड़ी ना हमारा, हमारा काम तो किस चीज का है, फ्रूट्स का है। फिक्स एसेट बेची, नॉर्मली क्या एज्यूम्ड होता है कि भाई तुम लोग फिक्स एसेट बेचोगे तो कम पर बिकेगी, जितने की तुमने खरीदी थी उस पर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो बुक वैल्यू बची है, बुक वैल्यू से रादर कम पर ही बिकेगी, लॉस होना चाहिए, चलो मैक्सिमम बुक वैल्यू पर ही बिक जाए। याद है कॉस्ट प्राइस में से हम सारा डेप्रिसिएशन माइनस करते थे तो हमारे पास बुक वैल्यू आती थी, बुक वैल्यू पर बिक जाए इट्स ओके, मतलब मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन उसी वैल्यू पर भी बेच जाए, कोई दिक्कत नहीं, तुमने तो प्रॉफिट पर बेच दी। फिर भाई क्या तुम फर्नीचर डीलर बन गए, अब क्या तुम ये फिक्स एसेट को बेचने वाले बंदे बन गए, ठीक है, तुम्हारा कोर एक्टिविटी नहीं है ना, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये इन सब इनकम्स को, इन सब प्रॉफिट्स को हमारे उस पर्टिकुलर ईयर के नेट प्रॉफिट से ऐड कराएगा कि लेस कराएगा, लेस करवाएगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारे इस नेट प्रॉफिट को निकालने में ये सब इनकम्स एडेड थी, हमें यहाँ इस लेवल पर जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पर। आप लोगों को 11th में भी याद होगा, मैंने ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके ही सिखाया था आपको कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर आया बाय जीपी और यहाँ पर आई कुछ आपकी ऑपरेटिंग इनकम्स। याद है ऑपरेटिंग इनकम्स दो मैंने बता ही दी थी, कौन कौन सी थी दो, एक कमीशन रिसीव थी, एक और, उसके अलावा तीसरी कोई होती ही नहीं है ऑपरेटिंग इनकम, एक और क्या थी बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। इसके अलावा जो भी इनकम्स आप अर्न कर रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब आपके एबनॉर्मल इनकम्स में काउंट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब तो एक्सेप्टेबल है ना राघव को कि भैया ठीक है तो तुम्हारी कोर एक्टिविटी है, इससे जितना मर्जी कमाओ जितना मर्जी दिखाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर तुम लोगों ने, डिस्काउंट अलाउड ऑपरेटिंग है, रूटीन जॉब का पार्ट है, पर तुम लोगों ने ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब देखो इसने इन सब इनकम के लिए हमें टोका, इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव ये है कि किस तरीके से मैं देवांश और शिखा मैम का इस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट कम करा दूं, ठीक है।
ताकि अमाउंट ऑफ गुडविल कम आए और आपको कम लाना पड़े। अब देवांश और मैं भी गूंगे नहीं बैठे ना, हम भी अपना पक्ष रख सकते हैं, हम भी अपना हक मांग सकते हैं, ठीक है। अब देवांश और मैंने कहा कि भाई देख, हमारे फिर इस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में लॉस बाय फायर दिखा रखा हमने। आग लगना क्या रूटीन एक्टिविटी है हमारी, ठीक है ना। तो हम आग तो नहीं लगाते रहते बैठे, तो हम फिर इसको ऐड करवाएंगे। हमारा मोटिव क्या रहेगा, हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। दोनों अपने तरफ से प्रॉपर नेगोशिएशन, प्रॉपर बार्गेन वाले लेवल पर है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स भी और न्यूली एडमिटेड पार्टनर भी। तो लॉस बाय फायर हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो गया, इधर भी फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डोनेशन रिसीव्ड, अब क्या हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, हमें चंदा को क्यों दे गया कोई, क्यों चंदा दे गया, क्या धर्मशाला खोल के बैठे हुए हम लोग। ये कहेगा ये डोनेशन रिसीव्ड क्यों दिखा रखी है, माइनस करो। फिर हम कहेंगे भाई हमने चंदा दिया भी था, तो वो ऐड करेंगे हम। रेंट तो चलो हमने अपने ऑफिस का ही दिया होगा ना बेटा, वो तो हमारी रूटीन एक्टिविटी है। रेंट पेड इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग है। किस बात का रेंट मिल रहा है तुमको, इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड, ये सब हमारी नॉन ऑपरेटिंग है। तो हमारी कोशिश है कि हम इन सब एबनॉर्मल या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करा दें, ठीक है बच्चों। तो मतलब हमें क्या गिवन होगा, हमें नेट प्रॉफिट गिवन होगा, हमें गाड़ी उल्टी चलानी है, तो मतलब हम लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है। तो तब जाकर हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको कि बुक में जगह जगह पर एडजस्टेड प्रॉफिट लिखा गया है बच्चों, ठीक है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट आपको लेना है। फिर उन सब एडजस्टेड प्रॉफिट्स को आपने ऐड करना है, जितने भी सालों के प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय जितने ईयर्स हैं एवरेज निकाल लोगे, देन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन, इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 2.8। हरी एंड कृष्ण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। पहले से उनका क्या रेशियो है, 2:1। दे एडमिटेड शाम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स, ठीक है। शाम को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस, भाई शाम एडमिट हो रहा है तो गुडविल तो मंगाएंगे ना। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years के एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। मतलब गुडविल कह रहे हैं कि कैसे वैल्यूएट होगी, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स लेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। कि फर्दर अपकमिंग ईयर्स के भी कितने कमिटमेंट है ना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का ये वैल्यू होती है। जब मैं बता रही थी ना, ध्यान कहीं और था आपका। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, नहीं? अभी टेस्ट चेक करूंगी आज आपका, ठीक है। 1 मिनट, देखो बच्चों, अब इसके बाद कह रहे हैं कि आपको 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 year, 5 सालों के लेने। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दे दिए, 3 दे दिए। आपको ऊपर हमेशा जगह छोड़ देनी है थोड़ी सी, एवरेज प्रॉफिट को आप नीचे से कैलकुलेट करके लाओगे। आपने अपने पेपर चेकर को सबसे पहले ऊपर यही काम देना है जो उन्होंने मांगा है, ठीक है। पहले वर्किंग मत देने बैठ जाना, ओके। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट के रिगार्डिंग पिछले 5 सालों के हमें प्रॉफिट्स दिए हैं 50,000, 40,000, 75। ब्रैकेट लगी है 16, 17 पर, इसका मतलब वो लॉस है। और 17, 18 का हो गया 50,000। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। प्रॉफिट फॉर 14, 15 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 का एबनॉर्मल लॉस। कह रहे हैं 2014-15 का जो प्रॉफिट है ना, उसमें से 10,000 रुपए एबनॉर्मल लॉस के चार्ज हैं ऑलरेडी, तो हम इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, तो लॉस बाय फायर है वो, ठीक है। कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही साल में भसड़ है तो डायरेक्ट ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। 50,000 प्लस 40,000, इस 40,000 के इस प्रॉफिट में हम 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे, प्लस हमारा 75,000। ब्रैकेट लगी है नेक्स्ट पर तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय
5 हो जाएगा तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 5 करके आया बच्चों हमारा 2 लाख हो जाएगा इन सबका टोटल, डिवाइडेड बाय 5 40,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब इस 40,000 को हम यहाँ ऊपर कर लेंगे तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 रुपीज की हमारी गुडविल हो गई। हाँ, दोनों अमाउंट लाएगा। गुडविल में ये फर्म की गुडविल आती है बच्चा। अगर इसी में पूछ ले कि उस पर्सन को कितनी गुडविल लानी है तो इंटू 1/5 कर देना। ये फर्म की गुडविल है टोटल, पर वो अपना शेयर ऑफ गुडविल ही लाएगा ना। जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है, ऑल्दो मैं एडमिशन के चैप्टर में बात रिपीट करूंगी बार बार, उसको 2 मेन राइट्स मिलते हैं, और भी बहुत सारे मिलते हैं पर 2 मेन राइट्स मिलते हैं। एक मिलता है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स और एक मिलता है राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। क्या बोला देवांश मैंने? सब चुप रहेंगे। चपेड़े पड़ेंगे आपको। यस, नहीं था ना ध्यान, मुझे पता है। क्या बोला है आप ही बता दो चलो दोनों। चोर चोर मुसेरे भाई, है ना। मैं किसी और का नंबर लगाती ना फिर, जिसका ध्यान नहीं था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकल जाएगी। ओके, बाय बाय।